हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेसन नंबर 30, जिसमें आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि आपने कोई काम पास्ट में किया था या कर चुके थे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमें पास्ट के ही बारे में बात करनी हो तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला, हमेशा हैड लगाना है और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। वो डिनर खा चुका था। ही हैड ईटन डिनर। यहाँ पे ईटन ईट की थर्ड फॉर्म है और हैड का यूज़ यहाँ पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और आपका सेंटेंस तैयार। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की खास बात ये होती है कि इसका कोई भी सेंटेंस कभी भी अकेले नहीं लिखा जाता या अकेले नहीं बोला जाता है। इसके पहले या बाद में कोई ना कोई दूसरा सेंटेंस जरूर होगा और वो भी पास्ट का ही होगा जो इससे रिलेट करता होगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जब मैं घर पहुंचा, नेहा डिनर खा चुकी थी। यानी कि पास्ट में पास्ट के बारे में बात, यानी कि एक पास्ट तो ये हो गया जब मैं घर पहुंचा, और उससे पहले नेहा अपना काम कर चुकी थी, यानी कि नेहा ने डिनर खा लिया था। तो इस इंग्लिश में कहेंगे व्हेन आई रीच्ड होम नेहा हैड ईटन डिनर। तो आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। When I reached station, the train had left. जैसे ही मैं जागा, मम्मी नाश्ता बना चुकी थी। As soon as I woke up, mom had prepared breakfast. यहाँ पे as soon as का मतलब होता है जैसे ही। जिस समय मैं रेस्टोरेंट पहुंचा, निधि 2 कप कॉफ़ी पी चुकी थी। By the time I arrived at the restaurant, Nidhi had drunk 2 cups of coffee. जब मैं 12 साल का था, मैं हाई स्कूल पास कर चुका था। When I was 12 years old, I had passed high school. जब मैं 8वीं कक्षा में थी, मैं कराटे सीख चुकी थी। When I was in 8th grade, I had learned karate. फिल्म देखने के बाद हम एक रेस्टोरेंट गए। After we had watched a movie, we left for a restaurant. इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जब हम मूवी देख चुके थे, उसके बाद हम रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस यहाँ पे हमने अकेले नहीं लिखा, उससे पहले या उसके बाद कोई ना कोई सेंटेंस ज़रूर था और वो सेंटेंस हमेशा पास्ट का ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वर्ब के बारे में जानना है तो आप हमारा लेसन नंबर 9 देख सकते हैं, और अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के बारे में जानना है उसके लिए आप हमारा लेसन नंबर 18 देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं उसके लिए आपको सिंपल पास्ट और वर्ब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हैड के बाद बस नॉट लगा देना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज 14, आई हैड नॉट डन हाई स्कूल। यानी कि जब मैं 14 साल का था तब मैंने हाई स्कूल नहीं किया था। दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनते हैं। यह भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही है। इसमें भी वही होगा, हैड पहले आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। यानी कि हैड यू डन हाई स्कूल व्हेन यू वर 14, यानी कि जब आप 14 साल के थे क्या तब तुम हाई स्कूल कर चुके थे? तो अगर आपका आंसर हाँ है तो आप कहेंगे यस आई हैड, और अगर आपका जवाब ना में है तो आप सिंपल कहेंगे नो आई हैड नॉट। इसको आप चाहे तो पूरा भी कह सकते हैं यस आई हैड डन और नो आई हैड नॉट डन, लेकिन क्या होता है कि इंग्लिश हम जितनी शॉर्ट बोलेंगे
उतनी अच्छी मानी जाती है। यानी कि अगर हम सिंपल जब कहते हैं यस आई हैड, तो इसका अपना आप ही मतलब अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब है कि हाँ आप कर चुके थे। और नो आई हैड नॉट का मतलब ये होता है कि नहीं आप नहीं कर चुके थे। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। When she reached the station, had the train left? जब वो स्टेशन पहुंची, क्या ट्रेन निकल चुकी थी? अगर आंसर हाँ में है तो हम कहेंगे यस इट हैड, हाँ निकल चुकी थी। और अगर आंसर ना में है तो हम कहेंगे नो इट हैड नॉट। यहाँ पे हमने इट का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ ट्रेन की बात हो रही है और ट्रेन एक निर्जीव वस्तु है जिसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। Had नेहा prepared dinner when her father came home? क्या नेहा ने डिनर बना लिया था जब उसके पापा घर पहुंचे? अगर आंसर हाँ है तो हम कहेंगे यस शी हैड, हाँ उसने बना लिया था। और अगर जवाब ना है तो हम कहेंगे नो शी हैड नॉट या नो शी हैडंट। यहाँ पे हैडंट हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए दोस्तों, एक बात समझने वाली यहाँ और भी है, ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में चुका था ही वाली बात आएगी, क्योंकि उसने खाना बना लिया था या वो बना चुकी थी, ये एक ही बात है। तो बस सेंस को समझना आना चाहिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।